कैसा ये इश्क है। अर्जुन अहाना को देख के धीरे से बोला, क्या हुआ? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना बीवी? क्योंकि जहां तक मुझे याद है तुम्हें खुश होना चाहिए मेरे जाने पे, ताकि तुम सुकून से रह सको। लेकिन तुम्हारा मुरझाया चेहरा कुछ और ही गवाही दे रहा है। अर्जुन की बात पे अहाना थोड़ा डर के बोली, नहीं, वो बस मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी, आपसे इसलिए ढूंढती हुई चली आई। अर्जुन अब अहाना के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। ओह, काम और मुझसे? ऐसा क्या काम पड़ी टीएच गया मुझसे बीवी? अर्जुन अब धीरे धीरे उसके करीब जा रहा था और वो पीछे हो रही थी। ऐसे करते करते अर्जुन ने अहाना को पीछे कर दिया था। पीछे सीढ़ियां थी। इससे पहले अहाना और पीछे होती अर्जुन ने उसको अपनी तरफ खींच लिया था। ध्यान से अभी गिर जाती तो पता चल जाता। अर्जुन ने सीरियस होके यह बात बोली थी जैसे उसको फिक्र हुई हो। अहाना ने सर ऊपर उठाया और धीरे से बोली, वो मैं कह रही थी कि मैं वापस से अपनी जॉब ज्वाइन करना चाहती हूँ। अर्जुन ने घुर के अहाना को देखा था। क्या मैं वजह जान सकता हूँ किस लिए? अर्जुन की बात पे अहाना जल्दी से बोली, अर्जुन मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी ना, कहीं भागूंगी, लेकिन मैं घर में नहीं रह सकती अर्जुन, ना कोई ऑफिस ज्वाइन कर सकती, क्योंकि तुम जानते हो मुझसे ऑफिस का काम नहीं होता। मैं मेडिकल फील्ड की हूं ना कि किसी बिजनेस को हैंडल करने वाली। तुम प्लीज मेरी जॉब वापस दे दो, प्लीज अर्जुन। देखो मैं सिर्फ। अर्जुन अहाना के कान के करीब जाके धीरे से बोला, वाह, कसम भी मेरी खा रही हो मेरी जान। अर्जुन की बात पे अहाना के कान में अजीब सी बेचैनी हुई थी, लेकिन उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। अर्जुन अहाना से दूर हुआ और अपनी कोल्ड टोन में धीरे से बोला, तुम्हें तुम्हारी ज्वाइनिंग के पेपर मिल जाएंगे, कल से ज्वाइन कर लेना। अहाना को अपने कानों में यकीन नहीं हुआ था। उसने एकदम चिल्ला के पूछा था, सच्ची कसम से? अर्जुन ने बेयकीनी से उसको देखा था। तभी अहाना जल्दी से उसके गले लग गई थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अहाना की खुशी उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। वो सबको चीख चीख के बता देना चाहती थी। तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़े ढा और अपने होंठ उसके होंठों पे रख दिए थे। अर्जुन ने अहाना की दीवार से लगा दिया था। अहाना इन सब के लिए तैयार नहीं थी। उसको एकदम झटका सा लगा था, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो गई थी। अर्जुन की यह किस ज्यादा डीप या वाइल्ड नहीं थी। यह बस एक नॉर्मल किस थी जो उसने करी थी। अर्जुन अहाना से दूर हुआ और उसके पास जाके धीरे से बोला, अब मैं 7 समंदर पार जा रहा हूँ, तो तुम्हारा टेस्ट अपने होंठों पे लेके जा रहा हूँ, जो तुमसे दूर रहते हुए तुम्हारी याद दिलाएगा। अर्जुन ने इतने यकीन से यह बात कही थी जिसे उन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार हो और वो एक दूसरे के बिना एक पल ना रहते हो। अहाना कुछ नहीं बोली थी, उसको आदत हो गई थी। अर्जुन और खासकर उसकी वो अनएक्सपेक्टेड किस की। अर्जुन उसको कभी भी किस कर दिया करता था। अब अहाना को उसका किस करना अलग नहीं लगता था। अर्जुन अहाना से दूर हुआ और धीरे से बोला, तुम्हारे साथ हर वक्त 2 सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, क्योंकि तुम सबकी नजरों के सामने आ चुकी हो और सब जानते हैं। तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ खतरा है। और दूसरी बात याद रखना, किसी के साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी 2 दोस्त है, उनसे अलावा किसी के साथ मत मिलना। 2 गार्ड तुम्हारे साथ रहेंगे। माँ का ध्यान रखना। और अर्जुन खामोश हुआ तो अहाना ने एकदम उसकी तरफ देखा था, जैसे वो अहाना के लिए भी कुछ बोलेगा, लेकिन अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वही अपनी आदत से मजबूर था। अर्जुन ने अहाना को बाय बोल के आगे कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन जाते जाते वो एक बार मुड्ढा और चिल्ला के बोला, बीवी अपना ध्यान रखना। उसकी बात पे वो धीरे से मुस्कुरा के बोली, तुम भी अहाना? इतनी धीरे से बोली थी, अर्जुन ने सुना नहीं था, लेकिन उसके होंठों के देख के वो समझ गया। अहाना ने बोला, क्या था? अहाना की आंखों में न जाने क्यों आंसू थे। वो नहीं जानती थी क्यों। जैसे जैसे अर्जुन उससे दूर जा रहा था, उसकी आंखें छलक रही थीं। वो खुद पे कंट्रोल कर रही थी, लेकिन उसका मन था अर्जुन को रोक ले और उसके गले लग जाए। अर्जुन भी वो आंसू देख चुका था। अर्जुन ने एक आखिरी नजर अहाना को देखा और तब तक वो हेलीपैड के पास आ गया था। अर्जुन को भी पता नहीं क्या हो रहा था। हर बार जब दूर दूर जाता था, लेकिन आज एक चीज थी
जो उसको रोक रही थी वो भी नहीं जानता था क्या? अर्जुन ने एक आखिरी बार अहाना को देखा और कुछ डर बाद वो आसमान में कहीं गायब हो गया। अर्जुन ने अपना फोन निकाला और शेरा को कॉल कर दिया था। अभी तक शेरा को भी नहीं पता था अर्जुन कहाँ जा रहा है। अर्जुन ने शेरा को बता दिया था, मैं अमेरिका के लिए निकल चुका हूँ, तुम एक काम करना, अहाना के आसपास रहना, और मैंने 2 गार्ड खास उसके लिए हायर कर लिए है, एक डिटेक्टिव उसके साथ रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी गैर मौजूदगी में उस पे कोई नजर रखे। अर्जुन ने शेरा की बात सुन बगैर सब कह दिया था। शेरा एकदम चिल्ला के बोला, पर सर क्यों, किस लिए आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये पहली बार था जब अर्जुन शेरा के बिना कहीं जा रहा था, वरना शेरा उसकी परछाई थी जो हमेशा उसके साथ रहता था। अर्जुन गुस्से में बोला, इस वक्त अहाना को तुम्हारी जरूरत है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम वहां पे माँ अहाना का ध्यान रखना। और उस एल डिहैकी का यकीन नहीं, किसी की भी बातों में आके दोस्तियां कर लेती है। तुम जब भी उसकी किसी नए चेहरे के साथ देखो मुझे खबर करना। वैसे मैंने एक डिटेक्टिव रखा है, पर फिर भी तुम बहाने से उसके आस पास रहना और उसकी लोकेशन मुझसे शेयर करते रहना। और आखिरी बात, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं देश से बाहर हूँ, किसी को नहीं। ऐसा प्रिटेंड करना जैसे मैं यही हूँ और अहाना का ध्यान रखना। अर्जुन के मुंह से बार बार अहाना का नाम सुनते हुए और बार बार उसकी फिक्र जताते हुए देख के शेरा को बहुत अजीब लगा था और खुशी भी हुई थी। वो पूछ ही बैठा था, सर क्या हुआ, आप तो बहुत फक्र कर रहे हो भाभी की। उसकी बात पे अर्जुन की टोन गुस्से में बदल गई थी। तुमसे जितना कहा वो करो बस, और मैं उसकी फिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता वो कहीं भाग जाए। अर्जुन को भी अपनी यह बात बोलते हुए एकदम झूठी सी लगी थी, लेकिन उसके पास और कोई बहाना नहीं था। शेरा धीरे से बोला, जी वो तो दिख रहा है, पर आप अपना ध्यान रखना और भाभी को मैं संभाल लूंगा। ओके बाय। अर्जुन ने उसकी बात सुने बिना फोन काट दिया। अहाना को काफी देर ऐसे ही खड़े हुए हो गई थी। वो बार बार बस देखे जा रही थी जहां से अर्जुन गया था। अभी उसको गए मुश्किल से पूरे 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे, लेकिन अहाना को उसकी कमी खलने लगी थी। अहाना कुछ सोच ही रही थी, तभी पीछे से वो दोनों आ गई थी। और अहाना, क्या हो रहा है? अपने पति को याद कर रही हो क्या? मानवी उसको छेड़ डैढकते हुए बोली। अरे हाँ सही कह रही हो तुम मानवी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। सिया की बात पे दोनों जोर जोर से हंसने लगी। अहाना ने गुस्से में सिया का कान खींचा था। ओ तेरी बड़ेड ही जुबान चलने लगी है। अहाना की बात पे मानवी जल्दी से बोली, अरे तुझे क्या पता अहाना, ये अब पहले तेरे सामने तो बात कर भी लेती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही इसने बात करना छोड़ डच दिया, बोलना ही छोड़ दिया। आज तेरे सामने पता नहीं कैसे बोल गई। रहने दो मानवी, मेरे सामने तो ऐसे ही बोलती हो ये। अच्छा खैर, अब तुम दोनों जरा मेरा पीछे छोड़ के ये बताओ चुपचाप, तुम्हें मिस्टर मुकेश ने कोई पेपर दिए? उसकी बात पे सिया अपने हैंड बैग से पेपर निकाल के बोली, हाँ ये रहे तेरे रिहाई के कागजात, कल से आ जाना। सिया की बात सुन के मानवी चीख ही पड़ रही थी। क्या सच्ची अहाना तू वापस से ज्वाइन कर रही है? थैंक यू सो मच यार, मैंने तुझे बहुत मिस किया। अहाना सही में तू नहीं जानती, अब फाइनली हमारी टीम पूरी हो गई। उसकी बात पे अहाना धीरे से बोली, मिस तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया, लेकिन अभी हम मस्ती नहीं करेंगे, पहले उस अनिल को ढूंढना है। तुम जानती हो ना, हम किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं कर सकते। हाँ मेरी माँ फिर से भाषण मत झाड़ा, ढूंढ लेंगे उस अनिल नाम के घटिया आदमी को जो तेरे और तेरे खूंखार पति के बीच हड्डी बन रहा है। मानवी की बात पे अहाना को फिर से अर्जुन याद आ गया था, और जैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले, दोनों ने पीछे से आवाज निकालनी शुरू कर दी थी। और अब दोनों की बात से अहाना पूरी तरह चिढ़ते हुए बोली, पागल हो गई हो तुम दोनों। उसकी बात पे सिया धीरे से बोली, अरे हमने तो कुछ भी नहीं कहा, बस गाना गा रहे थे। वैसे एक बात है, अहाना कोई कह रहा था कि मैं तो किसी को याद ही नहीं करती, और अब वही खुद अपने पति के ख्यालों में खो रही है? दोनों की बात पे अहाना आराम से बोली, अच्छा तुम दोनों चुप कर जाओ, मुझे अभी माँ के पास जाना है, और माँ को शायद आज डिस्चार्ज मिल जाए, तुम दोनों से कल निपटूंगी मैं। उसकी बात पे दोनों धीरे से बोली, हाँ ठीक है। इतना कह के तीनों रमा जी के रूम की तरफ आ गई थी। अंदर रोहन और रोहित अहाना का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों जल्दी से बोले, भाभी आप आ गई, चलिए
फिर हमें निकलना है, माँ को आज डिस्चार्ज मिल गया। माँ ने हमें बताया। वैसे भाई अमेरिका गए हैं। अहाना ने बस हाँ में गर्दन हिलाई थी। वो अर्जुन को ज्यादा याद नहीं करना चाहती थी। अर्जुन उसको सही में अब याद आ रहा था। तभी पीछे से सिया और मानवी आ गई थी। रमा जी दोनों को देख के खुश हो गई थी और उनके साथ एक और इंसान जो बहुत खुश था, वो था रोहन। सिया को देख के उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी जो सिया महसूस कर गई थी। सिया ज्यादा रोहन को देख नहीं रही थी, वो उसको इग्नोर कर रही थी, लेकिन रोहन बार बार उसको देख रहा था और ये बात रोहित और मानवी ने नोटिस कर ली थी। रोहित ने मुक्का बना के पीछे से रोहन की कमर में मारा था। वो धीरे से बोला, जरा नजरें हटा भी लो, उसको आंखों से ही खा जाओगे क्या? उसकी बात बोल रोहन ने घुर के रोहित को देखा था। रोहित तभी पीछे खड्डा हो गया था। अरे मैं बस मजाक कर रहा था। रमा जी धीरे से बोली, थैंक यू सो मच बेटा, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। मेरी अहाना जैसी है, तुम भी ऐसी हो। मेरी अहाना की दोस्त हो तो मेरी अहाना की पसंद ही इतनी अच्छी है। थैंक यू बेटा, तुम दोनों घर आना अहाना से मिलने। दोनों ने जल्दी जल्दी गर्दन हिलाई थी। उन्हें भी अहाना की प्यारी सी सास बहुत अच्छी लगी थी। अहाना भी दोनों को देख के धीरे से बोली, हाँ माँ, सही कह रही है, तुम दोनों घर आना। तभी उसको कुछ याद आया था। वैसे माँ, मेरी ज्वाइनिंग वापस से शुरू हो गई है, मैं कल से हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगी। रमा जी एकदम चहक के बोली, अरे वाह बेटा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाला तुम्हें बहुत बहुत कामयाबी दे। सबकी बात पे रोहन धीरे से बोला, चलिए भाभी, फिर हम निकलते हैं घर के लिए। हाँ मैं जानती हूँ रोहन, तुम चलो मैं लेके आती हूँ माँ को दोनों भाई। उसकी बात सुन के चले गए थे। जाते जाते रोहन सिया की उंगलियों को अपनी उंगलियों से छू के गया था। सिया की बॉडी में एक करंट दौड़ गया। उसने घुर के रोहन को देखा। अहाना ने रमा जी को उठाया और सिया मानवी को बाएं बोल के चली गई थी। रमा जी और अहाना एक गाड़ी में थे जिसको रोहन ड्राइव कर रहा था और उसके साइड में रोहित था। पीछे अहाना और रमा जी थे। उनके आगे पीछे 4 गाड़ियां थीं जिनमें उनके गार्ड थे। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। अहाना को अर्जुन बहुत ज्यादा याद आ रहा था। उसकी LDA ढाई, उसकी किस, उसका गुस्सा, उसकी केयर। वो हमेशा सफर करते हुए अर्जुन के साइड में बैठती थी। उसको सब याद आ रहा था। वो आसमान को देखने लगी। वो तरस रही थी अर्जुन को एक नजर देखने के लिए, लेकिन अर्जुन उससे 7 समंदर दूर था। अहाना ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू साफ करे। तभी रमा जी धीरे से बोली, अरे अहाना, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? अर्जुन की याद आ रही है। उनकी बात पे रोहन एकदम खिलखिला के बोला, अरे भाभी, आ जाएंगे भाई, देखना 1 हफ्ते से पहले आ जाएंगे। आपकी दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। उसकी ना पे रमा जी धीरे से बोली, सब है ना, तुम परेशान मत हो, और मेरी बहू है ही, इतनी अच्छी आ जाएगा। अर्जुन भी वो दूर रह नहीं पाएगा। उनकी बाँ के अहाना बस हाँ में सर हिला रही थी। तभी रोहित धीरे से बोला, भाभी, आप वो होटल देख रही है, आपको पता है ये पूरे सिटी का बेस्ट होटल है और यहाँ भी आम आदमी कम ही आते हैं, ज्यादातर सेलिब्रिटी आते हैं। चलिए ना, आपको टेस्ट कराए यहाँ का खाना। अहाना का बिल्कुल मन नहीं था कहीं भी जाने को। वो बस अर्जुन को देखना चाहती थी, लेकिन वो सबका दिल भी मारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी हाँ बोल दिया था। आखिर क्या करेगी अब अहाना? क्या रह पाएगी अर्जुन के बगैर? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया लव सागा। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।